बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। एक नए व्लॉग में आप लोगों का वेलकम है। और आज मैं इस व्लॉग के बारे में आपको डिटेल से बताना चाहती हूँ कि आप लोगों ने जब वॉशिंग मशीन लगाई हो तो आप लोगों ने किस तरह से अच्छे तरीके से अपने घर को क्लीन करके ऑर्गेनाइज़ करना है, अपने बेडरूम को अच्छी तरह से डीप क्लीन करना है और अच्छी तरह से डस्टिंग कैसे करनी है। मैंने भी सबसे पहले सुबह नाश्ता बना के बच्ची को स्कूल भेज दिया था और मेरे हस्बैंड काम पर चले गए थे और फिर मैं साथ ही जो है क्लीनिंग करने स्टार्ट हो गई थी। वॉशिंग मशीन मैंने लगाई हुई थी साथ ही, और आप लोगों को मेरा खुलिया नज़र आ रहा है। इसमें मैंने जो ड्रेसिंग की हुई है ये मैं कपड़े धोते वक्त जो है वो पहनती हूँ और मैं साथ ही क्लीनिंग में भी लग गई थी। और ये काम अगर साथ साथ होते जाए ना तो फिर ज़्यादा बर्डन नहीं बनता। आप लोगों ने अगर एक काम स्टार्ट किया ना, स्पेशली आपने अगर वॉशिंग मशीन लगाई हो तो फिर आप लोगों का क्लीनिंग करने को दिल नहीं करता, आप लोग बिल्कुल थक जाती हैं। और फिर आपने रूम को भी ऑर्गेनाइज़ करना होता है, वो किस तरह से आप कर सकती हैं। इस तरह से आप कपड़े मशीन में डालते ही साथ में काम लग जाए, रूम को ऑर्गेनाइज़ करने लग जाएँ, क्लीन करने लग जाएँ। जो चीज़ें आप लोगों के सामने नज़र आती हैं ना, सबसे पहले तो आपने ये करना है कि उनको संभाल देना है, उनको अच्छी तरह से अरेंज करके रखना है। किस तरह से आप लोगों ने कौन सी चीज़ किस जगह पे होती है इसी तरह से सेट कर देनी है, तो वो एक वेल ऑर्गेनाइज्ड रूम आपको नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। अभी आपको पता था कि अभी आपके सामने ड्रेस टेबल की क्या हालत थी और मैंने अभी इसको ऑर्गेनाइज़ किया है। उसके बाद मैंने अच्छी तरह से झाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया था क्योंकि टाइम मेरे पास बिल्कुल शॉर्ट होता है। मैंने जल्दी जल्दी से वॉशिंग मशीन लगा के कपड़े धोने होते हैं अपने हस्बैंड के आने से पहले, क्योंकि वो ना तो मोटर चलाने देते हैं और ना ही जो है पानी ज़्यादा इस्तेमाल करने देते हैं, ना ही कपड़े सही तरह से वो साफ़ करने देते हैं, ना ही सर्फ निकालने देते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैंने बड़ी जल्दी में ये सारे काम निपटाने होते हैं। मेरी बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रूटीन होती है उस दिन जिस दिन मैंने वॉशिंग मशीन लगानी हो, क्योंकि बिजली का बिल भी कम करने के लिए हर चीज़ को बंद रखना होता है, चाहे जितनी मर्ज़ी गर्मी हो। इधर मैं पसीने से शराबूर हुई हुई थी, बहुत ही ज़्यादा पसीना भी मुझे आया हुआ था। मैं जितनी मर्ज़ी गर्मी हो मैं जो है फ़ैन वगैरह, फ्रिज, हर चीज़ बंद करके सिर्फ़ और सिर्फ वॉशिंग मशीन लगाती हूँ। इससे ये होता है कि बिजली का बिल जो है वो कम आता है, यूनिट्स जो है वो काफ़ी देर से गिरती है, जिसकी वजह से फिर आपका बिजली का बिल बहुत ही कम आता है, यानी कि नॉर्मल सा आता है। तकरीबन लास्ट मंथ हमारा यानी कि कम ही आता है। तो आप लोगों ने, मुझे याद नहीं अब कितना आया था इसलिए मैंने बताया नहीं है। तो यानी कि दूसरे लोगों के जहाँ पे 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार बिल आ रहे होते हैं, वहाँ पे आपका सिर्फ 2000 2500 2200 2300 इतना बिल आता है। ठीक है, ये टिप आप लोगों ने अप्लाई करके देखनी है। यानी कि अगर वॉशिंग मशीन लगानी है तो सिर्फ वॉशिंग मशीन ही चल रही हो और कोई घर में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ ना चल रही हो। हाँ, लाइट वगैरह चल सकती है लेकिन फ़ैन नहीं चलाना, फ्रिज नहीं चलाना, कुछ भी नहीं चलाना। ठीक है, और अगर आप लोगों ने मोटर चलानी है ना, ये पानी वाली मोटर जो होती है टैंकी फुल करने वाली, वो भी अगर आप लोगों ने चलानी है तो आप लोगों ने फ्रिज भी बंद कर देना है और पंखा भी, हर चीज़ बंद कर देनी है। तो फिर आप चलाएंगी तो आपके बिल बहुत ज़्यादा कम आएगा। मेरी जब इनसे शादी हुई थी ना, मेरे हस्बैंड से शादी हुए हुए मुझे 2.5 साल से ऊपर हो गया माशाल्लाह से। तो लेकिन जब मैं आई थी ना, मुझे स्टार्ट में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता था। मैं कहती थी कि ये कैसा बंदा है जो कि हर चीज़ जो है ना बंद करवा के तो तब मोटर चलाने देते हैं और तभी वॉशिंग मशीन लगाने देते हैं। लेकिन ऐसा ऐसा मुझे समझ आने लगी कि बिजली का बिल बहुत ही ज़्यादा ना होने के बराबर आता है। ना होने के बराबर तो नहीं कह सकते, लेकिन सर्दियों में बिल्कुल ना होने के बराबर आता है, यानी कि 300 400 500 इतना आ जाता है। और गर्मियों में जहाँ लोगों के बहुत ज़्यादा बिल आ रहे होते हैं, मैंने पहले भी बताया, तो वहाँ पे आप लोगों का 2000 2200 1500 1800 इतना इस तरह आ जाता है। तो मैंने वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी, कपड़े जो हैं वो मैंने धो के डाले हुए थे। इतने में मैंने नीचे से सफाई कर ली थी, फिर कपड़े इतने में खुश्क हो गए थे, वो मैं उतारने चली गई थी। ये मैंने उतारने की भी वीडियो आप लोगों को दिखाने के लिए शूट कर ली थी। थोड़ी सी बहुत ही ज़्यादा ऊपर गर्मी थी तो मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पीड जो है हाई रख के मैंने ये आप लोगों के लिए वीडियो बनाई है। और उसके बाद जो लास्ट पे मेरे काम रह गए थे ना, वो था मेरे बर्तन धोना और किचन साफ़ करना। फिर मैंने बर्तन जल्दी जल्दी से धो लिए थे। बर्तन क्योंकि सुबह के बर्तन हमारे कम ही होते हैं, क्योंकि मैंने रात के बर्तन रात को ही धो लिए हुए होते हैं, जिसकी वजह से फिर ज़्यादा बर्डन नहीं बनता बर्तनों का और फिर मुझे कोई परेशानी भी नहीं होती। ठीक है, तो मैंने बर्तन वगैरह भी धो लिए थे। उसके अलावा किचन को भी अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था, क्लीन कर लिया था। अब माशाल्लाह मेरा घर इतना नीट एंड क्लीन हुआ हुआ है कि कोई भी गेस्ट अगर अचानक भी आ जाए ना तो कोई मसला नहीं होगा, मैं जहाँ मर्ज़ी उनको बिठा सकती हूँ। मैंने पूरा घर साफ़ किया हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये है कि जब भी मैं घर को अगर वॉशिंग मशीन लगाती थी ना पहले, तो मैं बहुत ज़्यादा थक जाती थी, फिर मैं दूसरे दिन सफाई करती थी। लेकिन फिर मैंने इस आदत को छोड़ दिया। फिर मैंने कहा नहीं, जिस दिन मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है उस दिन ही सारे घर को अच्छी तरह से नीट एंड क्लीन करना है, ताकि नेक्स्ट डे जो है वो मैं थक जाती हूँ ना तो फिर थोड़ा सा रेस्ट का मिल जाए, थोड़ी सी कम सफाई करनी पड़े। तो इस तरह से आप लोग भी अगर साथ साथ काम करते जाए ना तो इंशाल्लाह आप लोगों का भी काम ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। तो आप लोगों ने इन्हीं टिप्स को अप्लाई करना है और ज़िंदगी को
आसान बनाना है और अपनी बिज़ी रूटीन में से अगर आप लोग थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी निकाल लें तो अपने लिए अपने खुद को ग्रूम अप करें, सेल्फ ग्रूमिंग करें, अपनी स्किन केयर करें और अपने आप को संवारें, निखारें अपने शोहर के लिए, अपने आप के लिए और ख़ुद के लिए। जब आपको बहुत ज़्यादा अच्छा फील होगा, आपका घर साफ़ होगा तो आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। आपका खुद ही सजने संवरने को दिल करेगा कि आपका घर बिल्कुल साफ़ है और आप क्यों गंदी हुई हैं। ठीक है, तो इनमें से अगर कोई भी टिप पसंद आई हो, आप लोगों ने वीडियो को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और मुझे कमेंट में अपना कीमती फीडबैक भी ज़रूर देना है।